हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर्स बार यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का घंटी जरूर ऑल सेलेक्ट करके उसको बजा दें, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और मार्केट पे आपको व्यू और क्लियर हो जाए। ऐसे तो शेयर मार्केट में जो रहते हैं उन्हें तो क्लियर ही रहता है, फिर भी आप नीचे ढेर सारी वीडियो हैं जिसे आप देख के अपना जानकारी भी ले सकते हैं और व्यू को और भी मजबूत कर सकते हैं। मैं स्टॉक में बहुत ही कम देता हूं, मैं ETF के बारे में बताता हूं और ज़्यादातर मैं मार्केट के बारे में बताने का कोशिश करता हूं। बेसिक चीज़ मैं कवर करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत ना हो ना, तो कोई भी इमारत ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। ये एक मेरा अपना सोचना समझना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं वीडियो शुरू करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे वीडियो को अपना प्यार दे रहे हैं और बनाए हुए हैं। तो मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं, साधुवाद करता हूं, उनको मैं अपना हार्दिक नमस्कार करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई जो हमारे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं उनके लिए। अब हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आज आंकड़े दिखाऊंगा जो कि मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जीवन से रिलेटेड ज़रूर है। ये आज न्यूज़ आया, ABP न्यूज़ का है। ये देखिए सामने में खुला हुआ है मेरे। तो मैं बोला कि क्यों ना मैं अपने साथी, अपने जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उनके साथ एक शेयर कर लें, कि ज़रूरी है। चलिए, आप मेरे को अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो समझना समझिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो उद्देश्य है उसका पूरा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये मैं दिखा रहा हूँ एक्सीडेंट का। ठीक है, ये एक्सीडेंट जो है अभी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें अभी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए शेयर मार्केट में कमाना नहीं कमाना, प्रॉफिट होना लॉस होना, ये चलते रहेगा, ये ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन अगर ज़िंदगी ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या करूँगा? चाहे आप क्या करोगे, चाहे आपके परिवार क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। क्या है ना, हम कुछ लापरवाही करते हैं, हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही मुझसे भी हो जाती है। खासकर जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उस समय फ़ोन आ जाता है तो हम फ़ोन अटेंड कर लेते हैं। देखिए ये आंकड़े बता रहे हैं, अब हादसा हो जाए तो फिर ये आंकड़ों का हम क्या करें? ये आंकड़े में हम कोशिश करेंगे कि हमारा परिवार इसमें शामिल ना हो और ना होना चाहिए। इसके लिए मैं बलजोरी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस तरह की घटना को अंजाम ना दें। 17,000 आदमी मर गए हैं, सोचिए, रोड एक्सीडेंट में। अब बताइए कितना बड़ा है, किस कारण से? तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ऐसा कोई भी मेरे साथी इस प्रकार की जुर्रत ना करे। हिदायत समझ लीजिए, चाहे आप इसको डिसिप्लिन के तौर पे समझिए या कैसे भी समझिए। क्यों मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई परिवार में एक सदस्य कम हो और आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं एक छोटा सा अपडेट था जो कि आया था तो मैं दिखा दिया। और मैं आशा करता हूँ कि अरे बाइक चलाते समय तो छोड़िए, आदमी पैदल चलते समय भी एक्सीडेंट हो जा रहा है मोबाइल के चक्कर में। ठीक है, तो कोशिश करिए, बहुत ही ये साधारण सी बात है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि ऐसा ना करें। समझ लीजिएगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मार्केट में बहुत पैसा बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं ना आप लोगों को 6 से 7 ETF और 5 स्टॉक, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताऊंगा, जिसे आप सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और कोशिश करिएगा तो इसमें निवेश करें, जिससे क्या है कि आपका वेल्थ मजबूत होगा, पैसा कमाइएगा आप लोग मार्केट में। ठीक है, आज मैं सब्जी मंडी गया था, तो सब्जी मंडी में देखिए कोई भी चीज़ उदाहरण से समझना काफ़ी आसान होता है, इसलिए मैं देता हूँ। हो सकता है कि किन्हीं भाई को पसंद ना आए, तो प्लीज़, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज मैं सब्जी मंडी में गया तो काफ़ी सब्जी थोड़ा सस्ता है आज। ठीक है, तो जब अच्छा लगा मुझे देख के, तो जो सब्जी मैं डेली खाता हूँ ना, वो मैं नहीं लिया, मैं कुछ अलग सा लिया। कटहल ले लिया या मशरूम ले लिया, या इस तरह से कुछ मैंने अलग ले लिया। सेम चीज़ अभी मार्केट के साथ हो रहा है। मार्केट में क्या हो गया है, सब स्टॉक अपने काबू में आ गए हैं। जो अच्छे खासे लार्ज कैप थे वो सब काबू आ गए हैं, सब अभी अच्छे अच्छे रेट में मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे ETF अपने अपने जगह पे अभी सब सेट हो गए हैं। हाँ, इसके साथ में एक जानकारी आपको दे दूं कि जो अभी वर्ल्ड बैंक है ना, तो उन्होंने भी एक आंकड़ा निकाला है जिसमें भारत का GDP 1% डाउन की तरफ रखा है, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। और ये जो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना सर, बहुत स्टडी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, उनके सामने हम लोग का कुछ नहीं है। तो उनका कहना है कि जो रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ है ना, इसमें क्या है कि अभी मतलब कोई भी देश का एकदम मतलब बिंदास ग्रोथ नहीं होगा। पूरा देश जो है ना, सबका ग्रोथ में कमी आया है। काहे? तो क्रूड ऑयल बढ़ गया। मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूँ कि इसी के आधार पे हम ETF स्टॉक दोनों चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है ना, इससे क्या है कि महंगाई बढ़ गई है। जो मैं आज का वीडियो में भी सुबह में बताया था कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया, जिस कारण महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई को काबू करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि क्रूड ऑयल को हम
कम लें, रसिया से हम सस्ता में लें, ईरान से लें, चाहे जहाँ से अपना सरकार कर रही है। और इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए सोच रही है, खासकर एनर्जी सेक्टर पे। तो ये कहानी है जो हकीकत है। तो अभी मैं आपको एक अभी बता देता हूँ कि मार्केट अभी 18,600 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर 19,000 के आसपास चला जाए। मार्केट अभी आपको, और गिरेगा भी नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी नहीं है कि मार्केट आपको 10,000 और 12,000 और 14,000 के रेंज में आए। ये मार्केट यही 2,000 के पॉइंट में 16,000, 17,000, 17,000, 17,500 तक जाएगा और गिर के वही 15,000 के आसपास इतना ही रेंज में घूमेगा, ठीक है। और इस चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए ये अभी लंबा चलेगा, लंबा हो सकता है कि ये कम से कम मेरा हिसाब से 1 साल, आराम से 1 साल मार्केट जो है ना शांत मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो हालांकि वो तो जो बड़े लोग हैं वो तो ज़्यादा ही सोच के रखते हैं, क्योंकि मार्केट का एक नियम है कि आप ज़्यादा सोच के रखिए तो कम समय में मिल जाता है। कम समय में सोचिएगा ना तो लॉन्ग टर्म में बैठा देगा। और लॉन्ग टर्म में कौन बैठते हैं? जिनका पैसा फंस गया, मेरे जैसे, चाहे किसी कोई भी हो, मैं मतलब कहने का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो अपने पे लेता हूँ। तो जब फंस गया ना तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। वाह भाई, ये कौन सी बात हो गई, एक तो हम सेलेक्ट सही समय पर नहीं किए होंगे, या कुछ तो कमी होगा ना मेरे में। और 100% सर मैं नहीं हूँ परफेक्ट, कोई नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अपना इसी बात को ख़त्म करके अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि स्टॉक में मैं बाद में बहुत डर के मैं स्टॉक दे रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ 5-6 जो भी है, क्योंकि ETF में मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि ETF कोई एक स्टॉक का नहीं होता, ग्रुप का, समूह का होता है, इंडेक्स का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना, जो कि आप लोग ऑलरेडी समझे हुए हैं, और मैं उसी रेंज में, उसी सेंस में आपको आगे दिखाता हूँ ETF। तो आइए, सबसे पहले भारत का जो आन बान शान जो भी बोलिए, भारत का जो योद्धा है वो निफ्टी 50 है, ठीक है। सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, ये 3 है जो भारत के मजबूत स्तंभ है। जो चौथा शेर नहीं दिखता है ना, तो मार्केट में भी चौथा शेर नहीं दिखता, 3 ही दिखता है ना। तो उसी रेंज में आप अभी निफ्टी 50 में जो इंडेक्स ETF है वो आ जाता है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 जो अभी 177 के रेंज में चल रहा है। हम इसमें 3-3% की गिरावट पे बाय करते हैं, उसका वीडियो अलग है, मैं दोबारा फिर बना दूंगा और भी क्लियर करके, ठीक है, कि स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, वो बात का विषय है। अभी का जो विषय है उस पर हम चलते हैं। तो ये पहला मेरा ETF में सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ मैं, किस पे? निफ्टी 20 पे। 50 स्टॉक इसके अंदर आता है निफ्टी 50 के, और इसमें टॉप 10 पे निफ्टी 20 जो है वो लगाता है। पूरा नहीं लगाता, उसके बाद भी समय लगाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो टॉप 10 पे ही लगाता है। अगर कोई स्टॉक खराब होता है तो 3 महीना 6 महीना के बाद उसको बाहर करके दूसरा स्टॉक को लेके ये अपना इंडेक्स मजबूत करके रखती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है। ये चीज़ आपको अगर इसका रिटर्न देखना चाहें तो आप रिटर्न भी देख सकते हैं कि इसने क्या दिया है। 1 साल में देखिए -7% हो गया, अभी जो गिरावट हुआ है उस कारण से हुआ है। अदरवाइज़ इसका 5 साल में देख लेते हैं, देखिए 79%, ठीक है। 79 का मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं, उसको भागा दे दीजिए 80 में 5 को, तो मोटा मोटी आपको आ ही जाएगा 15-17% का हिसाब से। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका मैक्सिमम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, मैक्सिमम इसका 2002 से है, तो 20 साल हो गया। 20 साल में देखिए कितना अच्छा, मतलब इसका 1539% का रिटर्न है, ठीक है। तो इतना लॉन्ग टर्म तो हम बोलेंगे नहीं आपको। लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से 2 साल 3 साल, बहुत फंस गए हैं तो 5 साल। 3 साल में हर स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ता ही तोड़ता है। नहीं तोड़ता है तो आप उस स्टॉक को टाटा बाय बाय कर दीजिए, उसमें समझदारी है, नहीं तो स्टॉक आपका सारा पैसा डुबा देगा, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटा सा मेरे तरफ से डिस्क्लेमर था। अब हम चलते हैं इसके बाद बैंक 20। तो आप देख सकते हैं कि बैंक 20 में ये मेरा दूसरा ETF का वो है, अपना शेयर है। तो इसमें कोई भी बैंक जो है सब बैंक निफ्टी के अंदर में आता है, और ये बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। सेम कहानी इसमें भी है, दोबारा रिपीट क्या करें। 10 स्टॉक में इसका ज़्यादा लगता है, उसके बाद में कम कम लगता है। अगर आप ही बताइए 10 स्टॉक कोई खरीदने जाएंगे बैंक का, तो आप क्या 358 रुपये में खरीद पाएंगे और सारा रिस्क कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक एक स्टॉक को खरीद के आप पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे ना, वो लाखों लाख रुपया लग जाएगा और पोर्टफोलियो आपका अच्छा से नहीं बन के तैयार हो पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। क्या पता कौन सा बैंक आपको यस बैंक ना बन जाए, ये डर रहता है। लेकिन बैंक निफ्टी कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसी तरह निफ्टी बैंक 20 भी कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इंडेक्स के ETF में जाना है, ठीक है। आपको निपॉन का पसंद नहीं, आप SBI में चले जाइए, ICICI में चले जाइए, हर का 20 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता है। निपॉन को इसलिए हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि इसमें वॉलिडिटी होती है, इसमें खरीद बिक्री में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होता है। आप शेयर के तौर पर खरीद सकते हैं, नहीं तो जो कमोडिटी में ट्रेड किए होंगे ना, उनको पता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मेरा दूसरा स्टॉक था। आप इसका 1 साल का भी देख लेते हैं कितना है। 1 साल में इसने 2.5% का भी दिखा रहा है ये गिरने के बाद, और 5 साल में देखिए ग्राफ चेंज होकर 51% दिखाया है। और मैक्सिमम भी देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम ये भी शायद 2004 से है, तो 18 साल हो गया, तो देख लीजिए 18 साल में इसने भी 1410% का दिया है। तो ये
छोटी सी जानकारी होती है जो कि एक छोटा सा आदमी भी इसको कोशिश करता है कि देख लें, ठीक है। अब आप सोचोगे कि बैंक निफ्टी गिर के 20,000 आ जाए और 18,000, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 साल में कुछ ऐसा इन्फ्लेशन आए, चाहे ऐसा कुछ हो तो फिर गिर जाता है, तो उस समय बटोरने का समय है। और ये समय जो अभी आपका चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई रैली है और आपका रैली में आप छूट गए हैं। ये एक ऐसा समय है कि आपने जो रैली में पैसा लगाया है, वो पैसा आपका आने वाला साल भर के बाद ही बनेगा, हो सके तो 1.5 साल तक भी रुकना पड़ सकता है। इस चीज़ को आप अभी बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए। पूरा भारत में तो हमारे प्रधानमंत्री तो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, ठीक है। बाकी देखिए हर देश का प्रधानमंत्री भाग भाग के जा रहा है सब देश से। बताइए इंग्लैंड को क्या ज़रूरत है हमारे आके यहाँ जेसीबी का प्रचार करें? आप समझिए बात को। जो प्रधानमंत्री जो उनके हैं, राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, क्या ज़रूरत है उनको हमारे मतलब देश में या मोदी जी से बात करके? मतलब जो भी है, आप देख रहे हैं इजराइल हो गया, रूस हो गया, सब परेशान है, सब भागादौड़ी कर रहे हैं। क्यों? अपना देश को ग्रोथ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। चाइना का तो जितना पिटाई हो गया है, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कोरोना का बापू नहीं लाता वो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो ये मेरा दूसरा है ETF, क्या है? बैंक 20 का। चलिए अब मैं अपने तीसरे ETF में चलता हूँ, जो कि मैंने बहुत, ये सब जितने भी चीज़ मैंने जो सेलेक्ट किया ना, बहुत जिम्मेवारी के साथ सेलेक्ट किया है और अपने हिसाब से किया है, ठीक है। तो जिन भाइयों के पास पैसा बचा हुआ है तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए इन सभी में, उनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। महीने का लास्ट समय आ रहा है, आप देख रहे हैं, और मार्केट अपना ऊंचाई पे चल रहा है। मार्केट FIS की सेलिंग रुक नहीं रही है कैश में। इस चीज़ को मैं बार बार डेली वीडियो में दिखा रहा हूँ। अभी इंडेक्स में थोड़ा सा बुलिश हुए हैं, ठीक है, और ख़तरनाक तरफ से कैश में बेचे जा रहे हैं। तो इतनी भारी बिकवाली होने के बावजूद मार्केट नहीं गिरा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया मार्केट में रिटेलर के साथ SIP। हर रिटेलर इन्वेस्टर SIP जरूर करता है, चाहे आप हो या मैं हूँ, हर आदमी अपना एक SIP रखा है। क्योंकि वो क्या है ना, जब तनख्वाह आती है तो कट जाती है। हम लोग नौकर हैं भाई, ठीक है। मालिक बनने के बहुत ज़ोर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है मालिक बनना। कोशिश करेंगे और एक दिन ज़रूर कामयाब भी होंगे। तो जो SIP है ना, वो आदमी कर रहा है। चाहे भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका NPS काटती है, तो वो भी पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है। हम जो SIP देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है। जिस कारण ये 5 से 7 साल में इतना मार्केट में पैसा हर महीने जाता है कि FIS की नानी याद आ गई है कुल मिला के, ठीक है। तो FIS थक गए हैं। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बहुत ही स्थिति उनकी ख़राब है। लौटेंगे, उम्मीद है कि लौटना पड़ेगा, ये भी उम्मीद है, आना पड़ेगा उनको। भारत जो है ना, करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। वो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं तो 100 साल और 200 साल राज करने वाला ना आज हमारे देश में JCB का प्रचार नहीं करता, ठीक है, और हमारा टीका नहीं लगाता कोविड का। तो ये सब कई चीज़ आप देखिए, समझिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा है उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मार्केट जो है वो सच पे चलता है, अच्छाई पे चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा तीसरा जो है निफ्टी ऑटो। अब आप पूछोगे सर आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया? तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि अभी जो है, आप चाहे कोई टाटा पंच ले लीजिए, चाहे आप क्रिएटा ले लीजिए, चाहे आप बैटरी वाली गाड़ी ले लीजिए, सब में लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑटो है, मंदी चली 18 से मंदी है ऑटो की, ठीक है। बहुत मुश्किल से ऑटो थोड़ा मजबूत हो रहा था, तब तक कि क्रूड ऑयल ना इसका ऐसी तैसी कर दिया है। तो कोई नहीं, हम किसी स्टॉक में नहीं जा रहे। मैं टाटा मोटर्स में नहीं जाने बोल रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी हीरो मोटर फलाना ठिकाना मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ उसके ग्रुप के समूह में जाने के लिए, जो कि हमारा निफ्टी ऑटो है। एक एक ऑटो लीजिएगा ना, 10 से 15 हज़ार का वो बन जाएगा, क्या पैसे का, और हमको वो 113 रुपये में कवर हो रहा। कहाँ समझदारी है पैसा लगाना? तो इसलिए आपको समझदारी से और शांति से निफ्टी ऑटो में भी बाई करना है। इसको भी हम SIP के तौर पे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपया तो हम आज ही खरीदें, नहीं, उसमें हम 20,000 का खरीदेंगे। 5 बार में भाग करके उसको बाई करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं निफ्टी ऑटो। मेरा कितना नंबर हो गया मैं भूल भी जाता हूँ, शायद मेरा चौथा नंबर हो गया है ना। तो चौथा ही हो गया ना, चलिए जो भी हुआ, तीसरा हुआ, हाँ चौथा में आ गया मेरे को फार्मा। अब फार्मा क्या है ना, देखिए मंदी का समय चल रहा है। अब इतना फार्मा में स्टॉक है ना कि डॉक्टर रेड्डी लें, कि फाइज़र लें, कि वो क्या बोलते हैं जो थायरोकेयर जो थायराइड चेक करता है लेडीज़ लोगों का, वो लें, क्या क्या लें, सिप्ला लें, पगला जा रहे हैं। इससे अच्छा भैया हमको नहीं पगलाना है, हमको नहीं भारी रिटर्न कमाना है। 100 लगा के हमको 10,000 नहीं कमाना है, हमको 100 लगा के ना 80 रुपये मेरा बचा रहे, हमको इतना कमाना है। नहीं तो हम 10,000 के चक्कर में जाएँ, 2 रुपया हो जाए अगला दिन, क्या हम करें? कितना स्टॉक बताएं? बहुत सारा स्टॉक है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला दिन ट्रेड ही नहीं होता, गायब हो जाता है। DHFL, यस बैंक देखिए एकदम गिर के धरती धर लिया, वोडाफोन, आइडिया, समझ रहे ना। तो बहुत सारा लाइन है, रिलायंस आरकॉम, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम निफ्टी फार्मा में 12-13 रुपये में मिलता है, आराम से खरीदिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पैसे
अगर बचे तो नहीं होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है ठीक है। अगर फिर भी आपको पैसे बच रहे हैं तो आराम से पेशेंस लेके धीरे से खरीदा करिए, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, सारा फार्मा सेक्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा हो गया, चौथा में चलते हैं, चौथा हो गया। अब पाँचवा में चलते हैं, आईटी। इस क्षेत्र को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हमें, मतलब मुझे याद है कि 2013 से पहले भाई रिचार्ज करना पड़ता था। आप लोग खुद भी रिचार्ज करते थे, 300 रुपया एयरटेल का चाहे किसी का भी, और उसमें जीबी देता था, 1 GB कितना, और अलग से टॉक टाइम अलग से, और वो सब अलग से। उसके बाद क्या है, हम लोग नेट चालू करते थे, देख के व्हाट्सअप करके फिर नेट बंद कर देते थे, याद होगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो वो चीज़ को ख़त्म किया किसने, आईटी ने। तो इनको सलूट है हमारा, ठीक है, पूरे देश की तरफ से। चाहे वो जियो हो, एयरटेल, जियो ने ही मेन किया था, ठीक है, उसके बाद सबने सस्ता किया है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड कई स्टॉक है, तो इसके रिलेटेड जो दिक्कत है ना, उसी में जाना है। आप आईटी का पोर्टफोलियो बनाओगे ना, आईटी 20 का, तो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। शायद मैंने निफ्टी 20 ही खोल दिया। तो आईटी 20 का जब आप बनाओगे ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है क्या, पोर्टफोलियो बनाने में। तो मेरा यही कहना है कि आईटी 20 में हम लोग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईटी 20 किए थे, निपॉन 20, ठीक है। आईटी 20 में हम रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। है कि ये 29 रुपये का है, और एक टीसीएस का शेयर 32 रुपये, और इन्फोसिस 1500-1400 के रेंज में, एक 2 शेयर का। आप बताइए, इतना बड़ा आप जो लगाइएगा, उससे अच्छा क्यों ना हम इसी को कवर कर लें, ठीक है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा कि हाँ सर, आपने यहाँ गलत बोला है, ठीक है। मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अगर मैं गलत है, नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये चीज़ मैंने गलत नहीं बोला है। अब देखिए, वर्ल्ड में आईटी का इतना जो फेसबुक हो गया और भी पता नहीं क्या क्या है, उठा पटक चल रहा है, आईटी बिल्कुल अपने सही रेंज में आ गई है। आपको पता है ना, टीसीएस का 4000 कुछ में बाईबैक हुआ है, और टीसीएस अभी 3200 के आसपास। भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं अभी बाद में बताऊंगा उसके रिगार्डिंग। तो आप देखिए, आईटी जो है बहुत ही अच्छी ईटीएफ है, बेधड़क आप इसमें घुसिए और अपना पेशेंस के साथ बैठिए। अभी बिल्कुल आपको सही रेट में मिल रहा है। देखिए, एक साल में इतना था, 10 माइनस कितना था, एक साल में आपको माइनस हुआ है, जो कि अभी हुआ है रिसेंट 2 महीना, 1 महीना 2 महीना के अंदर में। तो 26% आपको एक साल के अंदर में माइनस दिखा रहा है। और 5 साल में देखिए पूरा ग्राफ चेंज है, बल्कि ये ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कि 5 साल में 18-19%, 18%, 17-18% दे रहा है अभी भी। और मैक्सिमम भी देख लेते हैं क्या, कि कुछ चीज़ मैक्सिमम, तो ये पहले सब सुविधा नहीं थी, ये अभी 2020 के बाद, जुलाई के बाद ये सब सुविधा हुई है। तो नो डाउट बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये 20 से हुआ तो 21, 22, मतलब 2 साल में ये 91%, मतलब मोटा मोटी 45-46% गिरने के बावजूद भी 2 साल में ये ईटीएफ ने दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ईटीएफ जो है आपको 2 साल में 45% के हिसाब से दिया भाई, स्टॉक से भी भयानक दिया। तो उसमें अगर 10% गिर ही गया तो क्या गिर गया, कुछ नहीं गिरा 2 साल में। ये सब चीज़ पहले नहीं थी सुविधा, ठीक है। और जो ये होगी तो हमारे नॉलेज और हम लोग के लिए नहीं थी, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह में थी, जिसमें आपको चार्ज ज़्यादा करता है। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में जाने से मना करता हूँ कि उसमें सीईओ रहता है और उसको अपनी टीम रहती है, तो वो भी अपना पैसा लेता है, चार्ज करता है। लेकिन फाइनली आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा, वो इंडेक्स को मात नहीं दे पाता है। इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं ईटीएफ में जाने के लिए कहता हूँ कि भैया बाई भी करना आसान है, सेल भी करना आसान है, ठीक है। तो ये मेरा देख लीजिएगा, काउंटिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कितना नंबर हो गया। तो ये मेरा हो गया निफ्टी 20, बैंक निफ्टी, ऑटो, फार्मा, आईटी, 5 तो हो ही गया ना। देखिए, मैं सारा सेक्टर को कवर किया हूँ आज के वीडियो में। मैं इसीलिए वीडियो बहुत शांत से बना रहा हूँ, आराम से बना रहा हूँ, कि भैया जो लोग का क्वायरी है ना, उसको मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा को मैं किल करूँ, ठीक है। तो क्योंकि ज़रूरी है यार, मतलब किसी को भी कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। इस मार्केट में सबका अपना पैसा है, अपना विचार है, तो इस हिसाब से चलने में कोई गुनाह नहीं है। ये देखिए, एफएमजी में मैं निपुण में नहीं गया, मन नहीं है भाई, मैं आईसीआईसी में चला गया। किसी में भी चले जाइए आप, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। अब इसमें आप देख लीजिए, 1 साल का ग्रोथ इसमें 3% दिया है, ठीक है। और 5 साल में इसने 6% का ग्रोथ दिखाया है। मैक्सिमम देख लेते हैं, तो ये शायद 2021 में ही खड़ी हुई है, सितंबर में, देख रहे ना। ये सब नई है, अगस्त में, और ये सब पहले नहीं था ये सब सुविधा। अभी देखिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। 1 साल का भी रिटर्न नहीं है, मुश्किल से अभी 7-8 महीना, 8 महीना हुआ होगा। 8 महीना में 22% के हिसाब से ये दे रहा है। कौन दे रहा है? तो आईसीआईसी एफएमजी। अब आप कहाँ आईटीसी खरीदेंगे, कहाँ टाटा कंज्यूमर खरीदेंगे, कहाँ ब्रिटानिया, डाबर, पता नहीं कितने हैं, है ना। तो मत उसमें घुसिए। एक ब्रिटानिया का शेयर का दाम ही देखिए कितना हज़ारों में है। तो उससे अच्छा है कि आप एफएमजी में घुसिए, ईटीएफ में घुसिए, निपॉन का भी घुसिए, जहाँ घुसना है घुसिए, और आप आराम से देखिए। बहुत अच्छा, मेरे एक साथी ने बोला कि पैसा बनाना और शांति से बनाना, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि शांति से जो पैसा बनता है ना, वो पैसा आपको फलीभूत होता है, मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। 1.5 मीटर दौड़ा दिए, ठीक है, और दौड़ के आया नहीं, उसको पानी मत दीजिए, सीधा ले लीजिए, खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, खा पाएगा? अरे भैया, उसका खून उबल रहा है, दौड़ के आया है, उसको खाना ठूसिएगा तो खा पाएगा? नहीं ना खा पाएगा। तो उसी तरह शांति से पैसा कमाना
बहुत ही अच्छा है भैया। ऑप्शन चेन में मत जाइए, मैं बार बार कहता हूँ। अगर जाना भी है ना तो महीने में एक दिन जाइएगा, वो भी वीरवार को जाइएगा, ठीक है, और वो भी 1:30 बजे के बाद जाइएगा, चाहे 12:30 1:30 के बीच में जाइएगा। सारा प्रीमियम गिर के एकदम सस्ते रेट में आता है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, जैसे इस बार हुआ था, मैंने बुधवार को ही बता दिया था, और बड़े ही मैंने क्या बताऊँ, जो NSE ने बोला वो आप लोगों के सामने खोल के रखा था, ठीक है। जिसने समझा उसने बाजी मारा, जिसने नहीं समझा वो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। मैं क्लियर बोला था कि भाई FIS ने इंडेक्स में 4 से 4.5% बढ़ा है, तो मार्केट आपको खुलेगा अप, ठीक है, और उसके बाद गैप अप खुला और उसके बाद डाउन गया 15,900 सटा दिया भाई साहब, कलेजा फट गया था मेरा भी। एक बार तो मैं भी हिल गया था यार, ये कैसे हो रहा है। और वहाँ का जो बाई था ना, वो आपको रॉकेट बनाया। करिएगा, हम ये नहीं कह रहे, ऑप्शन चेन में भी खेलना है, क्या ना कि थोड़ा सा खुजली होता है, हर किसी को होता है, मेरे को भी होता है, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना बहुत चंचल होती है भैया, वो किसी के पास नहीं रुकती है। वो आपका पॉकेट से निकली दूसरे के पॉकेट में चली गई ना, आप उसके बाद चिल्लाते रहो मेरा पैसा है, वो नोट नंबर मेरा है, फलाना ढिकाना, मार के पब्लिक भगाएगा, बोले पागल है करे। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, और हर कोई चाहता है कि जितना लक्ष्मी बटोर लें। चाहे वो IS कौन थी जो अभी झारखंड में पकड़ाई है, कितना करोड़ रुपया उसका CA के पास मिला है। तो पैसा तो सब कोई बटोरना चाहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि शांति से पैसा कमाना, एक सुकून जीवन आप जिएगा, और आप शांति से मार्केट में लंबे समय के लिए बनेगा। करिएगा ट्रेड, ऑप्शन में करना है, महीना में एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, जब देखिए कि हाँ भाई सब कुछ आपके रेंज में बन रहा है, कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा FMG में जो ETF था वो मैंने आपको बता दिया, मैं बार बार भूल जाता हूँ कितना नंबर था, चलिए 6वां 7वां होगा, कोई बात नहीं। और एक ETF मैंने बड़े जिम्मेवारी से मोतीलाल ओसवाल मून 100 को लिया है। देखिए इंडिया में इतना पैसा लगा दिए, ठीक है, विदेशों में तो लगाना पड़ेगा ना भाई, हम इंडियन काहे हम यहीं पर खाली घुरमुर करते रहे, हम भैया विदेश में भी लगाएंगे। तो कैसे लगाएं, तो मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छे रेंज में आ रखा है, अभी 113-14 में था, अभी गिर के इतना में आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो अभी अच्छे रेंज में है, और जिसको जिस हिसाब से लेना है उस हिसाब से ले, एवरेज करते रहें, नहीं तो दूसरा अकाउंट खोल रखे हैं तो उसमें भी बाई करते रहें। तो शायद आप स्टॉक से ना आपका मन फट जाएगा। ये विदेश में जितने भी कंपनी, आप सर्च मान लीजिए नेट में कि मोतीलाल ओसवाल किन किन कंपनी में निवेश करती है, तो आपको जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ की है सब में इसका निवेश दिख जाएगा, ठीक है। तो विदेश आप कवर कर लेंगे, अमेरिका को पूरा, ठीक है, ज़्यादा मत कवर करिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए 1 साल में 17% का माइनस गया है, और देखिए 5 साल में 140%, भाई देखिए 27% के हिसाब से मोटा मोटी दे दिया, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 25 से मान लीजिए, ठीक है। 27% के हिसाब से पार्टी इसने दे दिया, वो भी गिरने के बाद। क्या सोच रहे हैं आप बता दीजिए। इसका अगर आप मैक्सिमम देख लीजिएगा ना तो आप बोलिएगा वाकिफ़ में इसने सारे स्टॉक को पीछे छोड़ दिया है। ये 2011 में, मान लीजिए 10 साल, 11 साल को कर लीजिए, और 11 साल में देख लीजिए इसने 86 मतलब 864%, ठीक है, 75% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया होगा। चलिए हम तो उतने में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अभी निवेश कर रहे हैं वो हम उस हिसाब से देखते हैं। तो इसमें निवेश करना है, डरना नहीं है, ठीक है, आराम से करना है, लार्ज कैप है, बहुत मजबूत ये है। तो ये हमने विदेश को भी कवर कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, क्या ये मैंने आपको ETF के बारे में बताया, जो कि बहुत ही बेहतरीन ETF है। आप इसमें निश्चिंत होकर आप अपना पैसा लगा सकते हो, और पेशेंस से, ये नहीं कि गिरने लगा तो आप हड़बड़ा जाइएगा, एकदम मत हड़बड़ाइएगा, आप वेट करिएगा, और ये आपको नुकसान नहीं देगी। बहुत ही मैं इन चीज़ों को जिम्मेवारी के साथ आपके पास रख रहा हूँ। मैं 2-4 स्टॉक दिखा देता, हाँ ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, काम खत्म हो जाता। जो मैं इतना लंबा चौड़ा बता रहा हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ कि रिटेलर आदमी के पास ना जानकारी की आज की डेट में कमी नहीं है, लेटेस्ट जानकारी भी उनको मिल रहा है, क्योंकि मैं भी रिटेलर हूँ, ठीक है। आने वाला जानकारी क्या होगा वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब टीम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, क्यों, जो कि हम लोग के पास होता नहीं है, ठीक है। शेयर में पैसा लगाने के लिए नहीं होता तो कहाँ हम टीम और ये सब इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में नहीं। और दूसरी बात, हर किसी का वीडियो देखिए, मेरा भी वीडियो देखिए, लेकिन पैसा लगाने से पहले ना 10 बार सोचिएगा, क्या ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो बिल्कुल कॉमेंट्स करिए, एकदम मत शर्माइए। कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे कॉमेंट्स को किल करूँ, ख़त्म करूँ, तभी तो आप मेरे पे भरोसा करिएगा, ठीक है। और रिटेलर के पास अभी समस्या क्या हो रही है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी इतनी आ जा रही है ना कि कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि करे तो क्या करें। लॉन्ग टर्म में बैठे, शॉर्ट टर्म में बैठे, स्विंग ट्रेडिंग करें, ऑप्शन में जाए, ट्रेडिंग करें, पता नहीं क्या क्या, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि सब चीज़ बेच बाच के पैसा लगा दें। एकदम नहीं, एकदम मत करिएगा भाई इस तरह का कुछ भी हरकत। कोई लोन लेके शेयर मार्केट में मत घुसिएगा, मत घुसिएगा, मत घुसिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हुआ आप लोगों की जानकारी। अब मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, शायद कोई मेरे बात से सहमत हो भी ना भी हो, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन किसी भाई ने बोला था कि सर कुछ स्टॉक का ही बता दीजिए जो लॉन्ग टर्म में मेरे को, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं। लार्ज कैप 4-5 लार्ज कैप आपको बता के काम ख़त्म कर देता है, लेकिन मेरे को जिसमें ग्रोथ लग रहा है
वैसे स्टॉक को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं स्टॉक में थोड़ा डरता हूँ, ठीक है, डर लगता है, तो बड़ा मुश्किल से वैसे वैसे स्टॉक निकाल के ला रहा हूँ जिससे मुझे कल होके डर ना लगे। ये है आरती इंडस्ट्री, ये केमिकल की कंपनी है। देखिए केमिकल आज के डेट में बहुत हर चीज़ में ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो सीमेंट बनाने से लेके हो, चाहे एरोप्लेन बनाने तक, सब में केमिकल लगता है ना। तो केमिकल में मुझे आरती इंडस्ट्री लार्ज कैप है, बहुत अच्छी रेट पे आ रखी है, 11 मतलब शायद 1200 तक गया था अभी, तो सही अपना रेट पे आ रखी है। मार्केट में सब्ज़ी सस्ती हो गई है तो अच्छे अच्छे सब्ज़ी को लेना है, वही उद्देश्य मैंने वो भी बताया था और यहाँ दिखा रहा हूँ। तो पहला मेरा मनपसंद बोलिए, चाहे मेरे को जो ठीक लगा वो मैं बता रहा हूँ, आरती इंडस्ट्री। इसमें आप जरूर जाना पसंद करिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप इसमें 5 साल में देखिए 241%। कहाँ ETF इतना दे रहा था, लेकिन वो सेफ़ है। मैं बार बार कह रहा हूँ ETF सेफ़ है, ये अनसेफ है। ये बढ़ेगा निफ्टी 50 बढ़ेगा, ये डूबेगा निफ्टी 50 थोड़ा डाउन होगा, 1 साल में इसको बाहर निकाल के दूसरा ले आएगा केमिकल का, ठीक है, चाहे वो टाटा केमिकल क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए रिटर्न देख के तुरंत बहुत चौक मत हो जाइएगा और तुरंत सब कुछ अपना सब जगह से विड्रॉल करके इसमें मत लगा दीजिएगा। इसमें लगाइएगा किसी भी स्टॉक में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या, अगर आपके पास 1 लाख पूंजी है, देखिए बहुत मैं हाई फाई बोलने से कुछ नहीं होता है, पैसा जो होता है ना बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, क्योंकि मेरे जो वीडियो देखते हैं ना सब रिटेलर है, सॉरी सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हाई फाई को देखने की जरूरत नहीं है, वो तो हाई फाई है तो क्या देखना है, ये तो हमारे जैसे लोग फंस जाते हैं तो बाद में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। ये देखिए आपके पास 1 लाख का है, किसी भी स्टॉक में आप 5% से ज़्यादा नहीं लगाइएगा। कसम खा लीजिए, चाहे आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। 1 लाख का हम 5,000 लगाएंगे इसमें आरती इंडस्ट्री में, बहुत हो गया 5,000, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। ये चीज़ आप लोग जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आप लोग डर नहीं लगेगा मार्केट से, ठीक है। अगर 2 लाख हो गया तो 10,000, ठीक है, 3 लाख हो गया तो 15,000। आप अपना 5% के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, उससे ज़्यादा किसी स्टॉक में मत लगाइएगा। ये क्लियर हो गया? इस चीज़ को मैं बहुत ज़ोर से जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि 5% से ज़्यादा मत लगाइएगा। अगर लगा रखे हैं, लॉस में हो रहे हैं, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है 1,000-2,000 का, कट कर लीजिए, कम कर लीजिए, निकल जाइए, मत वेट करिए। चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा स्टॉक हो, कुछ भी हो, मत रहिए, 5% का रखिए रेशियो। कम खाइए, स्वस्थ रहिएगा, ज़्यादा खाइएगा डायबिटीज़ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। रातों रात कोई अमीर नहीं बना है इस स्टॉक मार्केट में। कहानी बहुत सुने हैं हम लोग भी, आप भी बहुत सुने होंगे। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक स्टॉक को एनालाइज करना पड़ता है। चप्पल घिस जाते हैं भाई साहब, तब जाके कोई एक आध आदमी इतने साल में बना। काहे नहीं राकेश झुनझुनवाला साहब जैसा हर कोई बन गया? क्यों हम मिसाल एक ही का देते हैं, 15-50 का क्यों नहीं देते हैं? क्या मतलब 20-25-30 साल में और कोई नहीं हुआ? तो बस ये बात को आप समझिए। मैं आपको कुछ गलत व्यू में नहीं बोल रहा हूँ, ना आपको मैं डरा रहा हूँ, ना मैं मार्केट से आपको गलत मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं मार्केट की सच्चाई बता रहा हूँ, जो कि हम रिटेलर नहीं समझते हैं। हम किसी का वीडियो देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसा फंसा के बैठ जाते हैं, पूरा मूलधन। कई हैं हमारे पास साथी जिन्होंने फंसाया है और बाद में धोखा खाया है। तो इसलिए 5%, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये आरती इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि इसका आने वाला समय में ये कंपनी अच्छा ग्रोथ और दिखाएगी, अभी सही रेट पे मिल रही है। दूसरा स्टॉक जो कि ये है मेरे तरफ से मुत्तू फाइनेंस। मुत्तू फाइनेंस के बारे में हर कोई जानता है, 1500-1600 की थी, अभी सही रेट पे आ गया है, 1000 के आसपास है, 1100 के, और अगर गिरता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस रेट पे आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो SIP के द्वारा, जो मतलब SIP बैंक करती है ना। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ ना कि अभी आने वाला है तनख्वाह, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि तनख्वाह आता नहीं है कि किसी भी स्टॉक में वीडियो देख के डाल देते हैं और फंस के रह जाते हैं। मैं इस चीज़ को ना चेंज करना चाहता हूँ आप लोगों में कि भैया लास्ट तक बचा के रहिए। 1 महीना तक आप अपना पैसा नहीं बचा पाते हैं, मैं भी नहीं बचा पाता था पहले, लेकिन आज मैं बचा पाता हूँ, ठीक है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई सट्टा नहीं मार रहा हूँ। मैं पहले नहीं बचा पाता था क्योंकि मतलब उतना मतलब नहीं था, एक लड़कपन समझिए, या मतलब मार्केट में लड़कपन या बचपना। लेकिन जब धीरे 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 मार्केट सिखाते गया, साल दर साल, 2 साल 4 साल ऐसे होते गया ना, तब मार्केट अच्छी तरह से समझा दिया कि वो चीज़ क्या है। तो इसलिए गिरते हुए बाज़ार में कोई नहीं लेता, चढ़ते हुए बाज़ार में सब जाके कूद जाते हैं। तो दूसरा मेरा मुत्तू फाइनेंस है। कारण इसका पूछिएगा तो इसका कारण ये है कि ये लोन देता है तो ऐसी लोन नहीं देता है, वो आपका गोल्ड रख लेता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक सिक्योरिटी आपसे रख लेता है, अगर आप पैसा चुकाएं तो ठीक है, नहीं तो भैया वो गोल्ड मेल्ट करके वो बेच बाच के अपना कर लेता है। तो इस कारण से मैं इसको रखा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सही स्टॉक है, सही रेट पे है। मेरा तो भाई आपको क्या बोलूँ, मेरा 1300 में है,
कोई बात नहीं, नीचे आई है, मैं फिर धीरे से बाई करूँगा, लेकिन ध्यान वही रखूँगा कि मेरा जितना क्षमता है उतना ही बाई करूँगा। हाँ, अपना क्षमता को बढ़ाऊँगा तो फिर मैं इसमें और भी जा सकता है। ये अच्छी स्टॉक है और आप इसमें जा सकते हो बिंदास होके, ठीक है। ये कम चांस है इसका बाकी स्टॉक से हटने का। हाँ, तीसरा स्टॉक आ गया, देखिए एशियन पेंट। क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा क्योंकि एशियन पेंट में कोई भी पेंट हो, एशियन हो, बर्जर हो, इंडिको, फलाना ढिकाना जो भी है, तो इसमें क्या है कि आपको अभी क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है। क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने के कारण पेंट कंपनियों को होगी क्या, घाटा। तो इसका आपको क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट दिखेगा कम, तो मार्केट में शेयर प्राइस जाएगा डाउन, ठीक है, क्योंकि हम वही एनालाइज जो करते हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो क्रूड ऑयल है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो हालांकि अपना दाम तो बढ़ा रही है, और आप इसको देखिए भी, एशियन पेंट क्या चीज़ है भाई साहब। हाँ, आज आपका भी घर का दीवार में देखते होंगे तो हाँ भाई एसी ने ना मारा है, हाँ जबरदस्त ने ना मारा है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये पहले से है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, ऐसा इसमें कोई कमी नहीं है। मैक्सिमम देखिएगा दिमाग बनना आ जाएगा। 5 साल ही देखिए बहुत है, 5 साल में देखिए गिरावट के बावजूद भी 140-143% का रिटर्न है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी 30% का, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिटर्न नहीं देखना है, देखना है कि कंपनी को कल बंद होकर भाग तो नहीं जाएगी। इस तरह का हमको इसमें अच्छे स्टॉक को कवर करना है। अब हम चलते हैं एशियन पेंट के बारे में देख लिए। आप इसको लेना चाहें बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो में शामिल करिए। ये मेरा तीसरा स्टॉक था। चौथा स्टॉक जो है CDSL, ठीक है। तो जो अकाउंट खुलती है ना, डीमेट अकाउंट, तो वो इसी के द्वारा खुलती है, इसी के अंदर इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो मेरा आशा करते हैं कि आप लोग भी डीमेट अकाउंट मेरे लिंक से खोल लीजिए भाई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है। 2-4 तो खोल के रखिए, एक से नहीं होता है। अपना नाम पे 3 तो खोलिए, बीवी के नाम पे खोलिए, किसी और के नाम पे तो खोल के रखिए। तो ये अभी बहुत अच्छा डाउन में आ गया है, एकदम सही रेट में आ गया है। ये 1400-1500 चल रहा था, अभी ठीक गिर के सही अपना रेंज में आ गया। देखिए 5 साल में बाप रे बाप 313, मतलब छोड़ दीजिए, ये सब आग मुतने वाला बात है। तो अब देखिए, तो ये अच्छी स्टॉक है। ये बहुत शांत चल रही थी और फिर जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। तो इसीलिए मैं इसमें फुल बुलिश हूँ। मेरा इसमें खुद है, मैं इसको खुद अपना पोर्टफोलियो में रखा हूँ। ये हो गया मेरा चौथा। और पांचवा जो है, भारत का आन बान साल, जितना किसी देश की जनसंख्या होगी उतना इसमें ट्रेवल हो जाता है। आप देखते होंगे, मेरे से तो कम से कम 3 साल हो गया है मैं काउंटर पे जाके टिकट नहीं कटवाया हूँ, ठीक है। शायद आप भी उन्हीं मेरी जैसे हैं, क्योंकि काउंटर पे जाके लाइन इतना लंबा रहता है कि ससुरा कहाँ मिलवे नहीं करता है और सब सेटिंग हो जाता है। तो इसीलिए IRCT को मैंने रेलवे के रिगार्डिंग पसंद किया है। मजबूत शेयर है, लार्ज कैप है, बहुत ही सही है। इसका आप देख सकते हैं 5 साल में रिटर्न अच्छा खासा है, 318, समझ रहे हैं कितना बड़ा रिटर्न है, 70-80% से भी ऊपर है। तो इसलिए मैं रिटर्न नहीं देखता हूँ, मैं इसका काम देखता हूँ। रिटर्न तो झक मार के देना ही देना है, कहीं नहीं जाएगा अगर आपके पास अच्छी चीज़ है तो, है ना। तो ये IRCT हो गया, और शायद मेरा ये लास्ट था, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी के साथ इन चीज़ों को मतलब बताना पड़ता है कि यही स्टॉक मैंने आज के लिए 5 स्टॉक रखा है, और ETF में मैंने 6-7 ETF को प्रधानता दी है। 5 स्टॉक 7 ETF। इसके अलावा देखिए, वीडियो हो गई है बहुत लंबी, और वीडियो बनेगी भी लंबी, क्योंकि जब इतने चीज़ों को कवर करना पड़ता है ना दोस्तों, तो टाइम लगती है। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये है ETF गोल्ड बीस का। कुछ भी हो जाए, जो मैंने पिछले महीना से SIP करना अपना शुरू किया था पर डे के हिसाब से, शायद 1 महीना होने जा रहा है, तो मेरा भी 10,500-11,000 के आसपास पहुंच गया है। तो हर दिन मैं, क्योंकि जब हाथ में खुजली होता है ना, तो मैं 500 रुपये का डाल के हट जाता हूँ। तो 22 के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो मोटा मोटी 10,500-11,000 के हिसाब से आ पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जो भी रेंज बाउंड चलेगा ना, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो मार्केट अभी रेंज बाउंड चलेगा, तो इसमें क्या है, गोल्ड बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है। क्या आपको किसी भी एंगल से लगता है, चाहे सरकार उस पर सेक्स हटा दे, टैक्स हटा दे, कुछ हटा दे, क्या गोल्ड आपको 20,000 में आ जाएगा, 10,000 में आ जाएगा? आप बोलिएगा पगला गए कहाँ सर, वीडियो बना रहे कि मजाक कर रहे हैं, बोलिएगा। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि साल भर के अंदर ये 60,000 के आसपास जाएगा, ठीक है। और जब आपको 44 दिख रहा ना, ये आपको 54 भी आराम से दिखेगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। ये आपको गोल्ड माइन की तरह, आपको मतलब खजाना की तरह आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा मैं इस पे बुलिश हूँ, ठीक है। निपॉन में आप करिए, SBI में करिए, किसी जगह करिए, आप जहाँ मन करता है करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है ना, गोल्ड भैया नीचे नहीं जाएगा। गंगा में भी बैठा के बोलोगे ना कि भाई साहब बोल दो कि गोल्ड नीचे जाएगा, तो मैं वहाँ भी नहीं बोल पाऊँगा। इतना ज़्यादा मैं इस पर बुलिश हूँ। और आप लोग देखे हैं कि मैंने जिस चीज़ पे बुलिश रहा हूँ, उसका साथ मैंने नहीं छोड़ा है। और ऊपर वाले की मेहरबानी है, NSE का साइट है जो कि सही जानकारी देता है। आप भरोसा रखिए मेरे इस बात पे। गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करिए, डेली करिए। इसमें कमाने के लिए मत करिए डेली। मैं बार बार कह रहा हूँ, मत इसके सोचिए कि हम डेली कमा लें गोल्ड बीज में, एकदम नहीं। इसको आप
थोड़ा समय दे दीजिए, साल भर दे दीजिए। साल भर में आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। एक महीना में 11,000 मोटा मोटी पकड़िए, तो साल के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 1,10,000 हो गया, तो मतलब 1,30,40,000, 1,50,000, 2 साल कर लिए तो बहुत बढ़िया है। 2,85,000, 3 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये आपको बहुत शानदार रिटर्न देगी भाई। मैं लिख के दे रहा हूँ, जहाँ साइन करवाना करवा लीजिए। ये गोल्ड जो है ना आपको चेंज कर देगा। उसी तरह सिल्वर है, सिल्वर को भी मत छोड़िएगा, गोल्ड भी लीजिएगा, सिल्वर भी लीजिएगा। भागता है भाई साहब, सारे स्टॉक इसके सामने पानी है। ठीक है, 1 साल में रिटर्न देखिए, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है 1 साल में। मात्र सबका तो निफ्टी देख रहे हैं माइनस में चला गया ना, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी भी देख लिए, सब देख लिए, फिर भी देखिए ये 5.5% के आसपास टिका हुआ है। 5 साल में देखिए 63%, मतलब 68% दे दिया। ठीक है, और मैक्सिमम देख लीजिए, देखिए 365% दिया है। ये आपको निगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव दिया है। और हम जैसे रिटेलर बस चाहते हैं कि भैया हमको ना साल का 25 से 30% बन जाए मेरे मूलधन पे, तो बहुत है। ETF में मैं इतना ही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ। अगर इससे ज़्यादा आप चाहते हैं तो आप स्टॉक में जाइए, ऑप्शन में जाइए, आपका पैसा है, आप कुछ भी करिए। देखिए दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो बनाया ना, बहुत ही सावधानी से सारे विषयों को कोशिश किया हूँ कि हर फील्ड का कवर करूँ। एक लॉन्ग टर्म भी आपको क्या बोलते हैं टारगेट दूँ कि आप गोल्ड में 2 साल का निवेश करिए, और फिर ट्रेडर्स बाज को ना अपना लाइक नहीं पता नहीं क्या क्या लिख के भेजिएगा, इतना अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए मेरे बताए हुए जो भी बात है, इसको आप एक बार सोचिए, समझिए। और हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास तो होते नहीं हैं, आप खुद ही अपने घर में बात करिए, चाहे अपने जो साथी हैं उनसे बात करिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। तो क्या कोई बोलेगा हाँ यार उसमें रिटर्न नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है, उनकी बात सुनिए। लेकिन सब सुनने के बाद आप खुद डिसीजन लीजिए, क्योंकि पैसा फाइनली आपका भाई, बनेगा भी आपका, डूबेगा भी आपका। मेरा कुछ नहीं डूबेगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ और आगे भी दिखाऊँगा। ठीक है, देखिए आज का वीडियो बहुत ही सीरियस बन गया है, तो बहुत ही लंबा बन गया है, क्योंकि मैं मार्केट देख रहा था, काफ़ी लोग कई स्टॉक को एकदम धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। अरे कहाँ से ले, ससुरा पैसे नहीं है तो ले कहाँ से? तनख्वाह आने वाली है भाई, आराम से पेशेंस से लेना, नहीं आया रेंज में छोड़ देना, कोई रैली नहीं छूट रही है, फिर वो आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को देख लिए यहाँ तक तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स पक्का करिएगा कि आपको किस विषय में चाहिए वीडियो। मतलब अगर मेरे लाइक हो तो मैं बना दूंगा, अगर कमेंट्स करते हैं ना तो मैं हर कमेंट्स को कोशिश करता हूँ कि मैं उसका रिप्लाई दूँ। हो सकता है कोई छूट गया तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स जो है ना वो मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है। यार दिल खुश हो जाता है आपका कमेंट सुन के, कसम से बताते हैं। तो प्लीज़ इतना ही कह के मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।